Hello बच्चों, let's see this question. Incorrect statements are: Statement A, the products of light reaction are ATP, NADPH and O2. Statement B, biosynthetic phase depends on the presence of light as well as on the products of light reaction. Statement C, the first product of H/SLAC pathway is 3-phosphoglyceric acid. Statement D, in C4 pathway, the primary carbon dioxide acceptor is a 3-carbon molecule, phosphoenol pyruvate PEP. Option A and B. Option B, C and D. Option C, A and D. Option D, B and C. So first of all, we will discuss key concept of this question, and the key concept is फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट का यूटिलाइजेशन करके जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसको दो रिएक्शंस हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन and the second is dark reaction. The light reaction is called light reaction because it directly depends on sunlight. सनलाइट पे ये डायरेक्टली डिपेंड करती है. यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सनलाइट. और वहीं अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये सनलाइट पर नहीं बल्कि इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है. लाइट रिएक्शन जो है उसके प्रोडक्ट्स होंगे वो डार्क रिएक्शन में काम आते हैं. डार्क रिएक्शन को फोटोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं दैट आर ATP, NADPH2 and oxygen. They are the products of light reaction और ये डार्क रिएक्शन में काम आते हैं. इसीलिए ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है बल्कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. अब जो डार्क रिएक्शन है इसके होने के भी दो तरीके होते हैं, दो पाथवेज मेजर होते हैं, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे. ऐसे प्लांट्स जिनमें प्राइमरी CO2 फिक्सेशन पाथवे जो है वो C3 साइकिल या C3 पाथवे होता है उन्हें C3 प्लांट्स बोलते हैं, और जिनमें C4 पाथवे होता है उन्हें C4 प्लांट्स बोलते हैं. तो C3 पाथवे में होता क्या है, जो RUBP होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है और इससे रिएक्ट करके ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. अगर यहाँ पर हम इनका कार्बन नंबर लिखें तो RUBP एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, वहीं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है. और ये रिएक्शन जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है दैट इज नोन एज रुबिस्को. वहीं अगर हम C4 पाथवे की बात करें तो इसी पाथवे को H/SLAC पाथवे भी बोला जाता है. H/SLAC पाथवे. यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का. जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज अ कंपाउंड ऑफ 4 कार्बन्स और ये रिएक्शन जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है दैट इज पेप्टेज. अब अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को देखें तो द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP, NADPH एंड O2. इट इज करेक्ट. बायोसिंथेटिक phase depends on the presence of light as well as on the products of light reaction. This statement is incorrect because
it is not dependent on the light directly. C स्टेटमेंट में बोला गया है हेचन फ्लैग पाथवे का फर्स्ट प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक होता है, एसिड होता है, ये भी गलत है क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है फर्स्ट प्रोडक्ट. एंड डी में बोला गया इन C4 पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर दैट इज ऑप्शन D, because statement B and C are incorrect. Hope you understood it well. All the best. Thank you.